नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है वाई स्टार्टअप्स इन इंडिया हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड इन रीसेंट ईयर्स। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे इंडिया में स्टार्टअप की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। ये कैसे हो रहा है? मीन्स ये नंबर्स हमको कैसे देखने को मिल रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे अप्रोचेस इसमें रखे गए होंगे, तो इसको हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम कुलदीप डंसेना है और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका वाइट पेपर में। दोस्तों, ये क्वेश्चन वाकई में रेज होता है कि वाई स्टार्टअप्स इन इंडिया हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड इन रीसेंट ईयर्स। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमको स्टार्टअप्स की बाढ़ देखने को मिल रही है? आज से हम बहुत पहले नहीं जाते, 5 साल पहले ही जाते हैं। 2016 की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स जो उस समय थे वो 471 था, जबकि आज 2022 में नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स 72,993 हो चुका है। मीन्स बहुत बड़े पैमाने पर हम इस नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स में उछाल देखने को मिल रहा है हमें। तो ये कैसे हो रहा है? मीन्स एक फैक्टर तो नहीं होगा, मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होंगे। एक अप्रोच ही नहीं रखा गया होगा, मल्टीपल अप्रोच रखे गए होंगे और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखा गया होगा और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स काम कर रहे होंगे इस एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दोस्तों, इसी सब चीज़ों को हम आगे की स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे। DPIIT मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT ने 56 ऐसे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में हमारे स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज़ किया है जो इसमें काम कर रहे हैं। एंड आपको ये फिगर जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ 4,500 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, एनालिटिक्स, ये सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। 4,500 स्टार्टअप्स, यही नहीं होता, बहुत ही अच्छा फिगर हमको देखने को मिला है यहाँ पे। दोस्तों, मल्टीपल अप्रोचेस में, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में, मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोचेस है वो किस तरीके का होता है एंड किस तरीके का गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव रख करके इसमें काम किया है, तो वो सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप तो जानते ही होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसको निधि कहते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ये 2016 में लॉन्च हुआ और इसमें रेंजेस ऑफ प्रोग्राम्स हैं। इसमें बिल्कुल रेंजेस ऑफ प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे इन लोग ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट कर रहे हैं थ्रू EIR मीन्स एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस प्रोग्राम, इनको फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी में प्रयास, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स, नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स। उनके जो आइडिया हैं वो प्रॉपरली नरिश होकर के प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो सके और प्रोटोटाइप में कन्वर्ट होने के बाद उसको आगे कमर्शियलाइज करने की ओर उन लोग आगे बढ़ सकें। ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर, ऐसा पूरा सिस्टम उनके लिए बनाया गया है इस प्रयास के माध्यम से। उनको प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, अर्ली स्टेज फंडिंग, जिससे कि उनको आइडियाज़ जो है वो प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए पूरी मदद मिले, प्रॉपर मेंटोरशिप में उनको मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलता है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक प्रॉपरली ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे प्रोवाइड कर देना जिसमें कि एक आइडिया नरिश होकर के एक प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे न्यूज़ में, कोई नैनो सेल्स में काम कर रहा है, कोई और चीज़ में काम कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड ये सेक्टर है। इसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनोवेशंस लाया जा सके। तो गवर्नमेंट इसमें इनोवेशन को प्रमोट कर रही है थ्रू BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसके थ्रू गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है ताकि एक स्टार्टअप को प्रॉपर नर्चरिंग मिल सके और वो एक अच्छा स्टार्टअप बन करके आगे उभरे, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर
एक बिग स्केल में काम किया जा सके। जब हम लोग बिग स्केल की बात कर ही रहे हैं तो आप देखो इनका एक और बहुत ही अच्छा स्कीम है बायोनेस्ट, मीन्स बायो इंक्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज। स्केल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बड़े स्केल में काम किया जा सके उस पर, इसलिए बायोनेस्ट का स्कीम भी है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है। बिग मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट्स। इग्निशन ग्रांट्स, गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रांट्स की बात कर रही है, तो ऐसे बिजनेस, ऐसे स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और तो उनको गवर्नमेंट बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट्स के थ्रू ग्रांट्स भी प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों हमारे देश का एक बैकबोन कहा जाने वाला एक सेक्टर है एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत सराहनीय काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक स्कीम है रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन, RKVY रफ्तार। ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट इसमें चला रही है ताकि इस सेक्टर में इनोवेशन लाया जा सके, इस सेक्टर में एग्रीकल्चर के सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स एंटर करें, इनोवेशन के साथ एंटर करें, एक प्रॉपर इनोवेशन हो और उसको स्केल किया जा सके। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ये तीनों को मींस इनोवेशन प्लस एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप एक साथ इसमें बढ़ावा मिल रहा है। इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम इस स्कीम में चल रहा है। इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है, फूड टेक्नोलॉजी वैल्यू एडिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन फार्मिंग एंड डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ये सारे सेक्टर्स में एक साथ काम हो रहा है। अब आप बोल रहे होंगे भैया कृषि के क्षेत्र में IoT कहाँ से आ गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया। दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि आजकल कृषि के क्षेत्र में भी इसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमको ये देखने को मिलता होगा ड्रोन से पेस्टिसाइड्स छिड़का जा रहा है, तो ड्रोन और उसके जो हैंडल करने का जो सिस्टम होता है उनके लिए एक कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आएगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बोथ डिवाइसेस के बीच में एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी काम कर रहा है। हम आज देखते हैं कि ड्रोन के थ्रू मैपिंग हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू फार्मिंग को मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, ये सारे इसी के थ्रू हो रही है एंड इसमें काम चल भी रहा है और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। एंड आगे आने वाले समय में देखेंगे कि ये सारे इनोवेशन प्लस एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के कारण हम को ये देखने को मिलेगा कि हमारे देश की जो फार्मिंग सेक्टर है इसका दशा और दिशा दोनों ही कम्प्लीटली बदल चुका है और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमको आगे देखने को मिलेंगे इस सेक्टर में। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। इनका बहुत ही अच्छा एक स्कीम है आईडेक्स, फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इस प्रोग्राम का एम ये है कि हम बिल्कुल सेल्फ रिलायंस बन जाएं, जो भी हो अपने दम पर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब हम डिफेंस इमरजेंसी आती है देश पे, तो क्या होता है कि बाहर के जो देश होते हैं, हो सकता है आपको हेल्प कर दें, हो सकता है ना करें, तो एक जियोपॉलिटिक्स फैक्टर भी वहाँ काम करता है। बहुत सारे, एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हो सकता है वो आपको हेल्प कर दें, हो सकता है ना करें। हेल्प कर दें तब तो अच्छी बात है, हेल्प कर दें मीन्स आपको जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए उनसे वो अगर वो प्रोवाइड कर देते तो अच्छी बात है, ना करें तो फिर आप तो फंस जाएंगे। तो ऐसा स्थिति ना हो, इसलिए हमारा एम ये है कि हम इस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस हो जाएं। इसलिए घर में ही हम सारी चीज़ें बनाएंगे, प्रॉपर इनोवेशन होना चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में। अब ये कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ को एंगेज किया जा रहा है। अब किसी भी इंडस्ट्री को तो एंगेज कर नहीं सकते, तो जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉपरली एंगेज किया जा रहा है
R&D हो रहा है इसमें, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रॉपर R&D कर रहे हैं, एकेडेमियाज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट मतलब केवल बोल दिया आप करो तो कोई करने नहीं लग जाएगा। प्रॉपर फंडिंग की ज़रूरत होती है रिसर्च में, प्रॉपर समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर के काम करना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है ताकि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी किया जा सके। दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे स्टार्टअप्स जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट 1.5 करोड़ रुपए का ग्रांट प्रोवाइड कर रही है। उन्होंने रिसीव भी किया है। प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है आईडेक्स पार्टनर से, जैसे इंक्यूबेटर्स एट IIT, IIMs, अदर जो प्राइवेट इंक्यूबेटर्स हैं वो सब मिल कर के बोलना चाहिए, एंड सबसे एक प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, जिससे कि ऐसे स्टार्टअप्स जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिले, एक नया इनोवेशन आ सके। और नए इनोवेशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है? नया इनोवेशन आपको ये हेल्प करता है कि आप आपके जो एनिमी हैं उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स है, उनके पास जो भी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनसे बेहतर प्रोडक्ट आपके पास हो, और ऐसा प्रोडक्ट आपके पास हो जो कि सामने वाले के पास ना हो, और सामने वाले को आइडिया भी ना हो कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है। तब आपके पास एक एज आता है। गवर्नमेंट इसी एज को ढूंढने का प्रयास कर रही है, इसीलिए इतने R&Ds हो रहे हैं, इसीलिए इनोवेशन की बात किया जा रहा है, इसीलिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक मिशन चल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि AIC अटल इनोवेशन सेंटर। अटल इनोवेशन सेंटर इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया जाता है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके आइडियाज़ एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो सके, उनके प्रोडक्ट प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो सके, और वो प्रोटोटाइप आगे चल के उसको कमर्शियलाइज किया जा सके। तो एक प्रॉपर इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ANIC अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसके अंडर जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले जो चैलेंजेस हैं, जो सोसाइटी से रिलेट करते हैं, तो ऐसे चैलेंजेस को जो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इनोवेशन से जो सॉल्व कर रहे हैं स्टार्टअप्स, तो ऐसे स्टार्टअप्स को डायरेक्टली एड प्रोवाइड करते हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू, अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव के थ्रू। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में। दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये नाम आप लोग सुने होंगे। तो हमारे देश में 26 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पैन इंडिया ऑपरेशनलाइज हैं। ये डोमेन स्पेसिफिक भी काम कर रहे हैं। डोमेन स्पेसिफिक मतलब एविएशन एक डोमेन है, आपका IT एक डोमेन है। तो ये अलग अलग डोमेन हैं, इस डोमेन स्पेसिफिक भी यहाँ पे काम हो रहा है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें है, STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये भी इसमें काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री के जो पार्टनर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो जब इतने सारे पार्टिसिपेंट्स अगर एक साथ काम करते हैं किसी एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, उनके इनोवेशन के ऊपर, तो क्या होता है, मतलब एक फोर्स मिलता है, बोलिए। तो और ये जो हैं, ये अगर ये बात लिखा हुआ है ना, एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट इनेबलर टू प्रमोट इनोवेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रमोट करना, प्रमोट इनोवेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनेबलर्स के रूप में इन लोग काम कर रहे हैं। एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट इनेबलर टू प्रमोट इनोवेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका एक इनिशिएटिव है टाइड, कपड़े धोने वाला टाइड नहीं है। टाइड मीन्स इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये एक स्कीम है टाइड, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन
जो कि हायर लर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं, और उनके पास जो इंक्यूबेशन सेंटर है, उन इंक्यूबेशन सेंटर को स्ट्रेंथन करना और मजबूती प्रोवाइड करना, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना, जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए वो प्रोवाइड करना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्रोवाइड करना, और उस माहौल को तैयार करना जहाँ पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ आकर के उनका जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के जो उनके मन में कुछ आइडियाज़ होंगे तो उनको बढ़ावा देना, उसको इनिशिएट करना, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को इनिशिएट करना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट इस टाइड स्कीम के अंडर में कैटर कर रही, मीन्स फुलफ़िल करना चाहती है ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसलिए इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, इस स्कीम में भी बहुत ही अच्छे से बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इसलिए हम आज ये नंबर देख रहे हैं कि आज हमारे पास 2022 में जो नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स है ये है 72,993, एंड ये डेटा जो है एज ऑन 30 जून 2022, 30 जून 2022 का है ये डेटा। तब तक के हमारे पास 72,993 नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स हैं, मीन्स अभी तो और बढ़ गए होंगे, पर एज ऑन 30 जून 2022 हमारे पास 72,993 स्टार्टअप्स थे। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा इसका वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने हाफ को कवर किया है, सेकंड पार्ट में गवर्नमेंट के जो एक्शन प्लान हैं, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है इसका जो एक्शन प्लान है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिसको मतलब आप लोग एम कर रहे होंगे कि आप अपना बिज़नेस शुरू करें, या ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।